डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 67वीं का जो टॉपिक चल रहा है उसे आप फिर से देख लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये टॉपिक आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्लियर नहीं था, तो इसे हम 2 पार्ट में बांट कर दे रहे हैं। उम्मीद है कि अब ये आपको 4 नंबर का एपिसोड जो आने वाला था उसके ये टॉपिक्स हैं, इसे आप देख लें अच्छे से। इसे 3 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 5 नंबर 10 तारीख को आएगा रात 10 बजे के आसपास। 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले उसका भी कट ऑफ देख लीजिए कि उसमें कट ऑफ क्या रहा है। यानी सबसे लास्ट स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में और बीसी में, उन्होंने 535 मार्क्स लाया। कितने में? 1020 में। 900 का 3 पेपर्स होता है और 120 का इंटरव्यू होता है, दोनों मिलाकर रिजल्ट बनता है। सबसे लास्ट स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ जनरल मेल में और बीसी कैटेगरी में, उन्होंने 535 लाया। ये कट ऑफ होता है। कट ऑफ का मतलब सबसे अंतिम स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने 535 मार्क्स लाया होगा अपनी कैटेगरी में। तो ये 535 मार्क्स 1020 में आया इस बार। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। सभी 10 टॉपर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इसमें से 6 लोगों ने लिया था मैथमेटिक्स, जबकि 4 ने लिया इंजीनियरिंग के पेपर्स। तो इस बार चर्चा का विषय है कि क्या हमें भी मैथमेटिक्स लेना चाहिए, इंजीनियरिंग के पेपर्स रखना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स फेचिंग हो गए हैं। एक सच्चाई तो है, क्योंकि ये पेपर सदैव मार्क्स फेचिंग है, लेकिन सदैव इसका रिजल्ट इस तरह का नहीं होता है। तो कभी भी परसेप्शन मत बनाइए, मिथ मत तैयार कीजिए। पेपर्स बदलते रहते हैं। पिछले साल हिस्ट्री के टॉपर्स थे, इस बार इंजीनियरिंग के टॉपर्स हैं। तो ये सब बदलता रहता है, हर साल चेंज होता है। हर साल कोई पेपर बूम करता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट होते हैं, वो चर्चा का विषय बनता है। एक ज़माने में LSW की बहुत चर्चा होती थी। कभी कभी हिस्ट्री ने भी कमाल किया है। यूजुअली हिंदी लिटरेचर है, पाली है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, ये सब पेपर्स अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं स्टूडेंट्स अगर लेते हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चुनने से पहले ये सब मत देखिए। अगर आपको देखना चाहिए तो 3 बातें जो बहुत निर्णायक हैं। एक, क्या आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, रुचि है, क्या उसमें आपको गाइडेंस है, और तीसरा, क्या उसके बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे बुक्स। जैसे अगर M लक्ष्मीकांत की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंडियन पॉलिटी में एक शानदार बुक है M लक्ष्मीकांत की, तो हम इत्मीनान हो जाते हैं कि हमारे पास एक अच्छी बुक है। इंडियन पॉलिटी में हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस भी सब्जेक्ट को आप चुन रहे हैं, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है। दूसरा, क्या थोड़ा बहुत भी उसमें आपको गाइडेंस है, क्योंकि ये आपके आधी तैयारी को कंप्लीट कर देगा। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे आपके भाई हो, आपके पिताजी हो, आपके अंकल हो, आपका कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई कलीग हो, कोई फ्रेंड हो, आपको हेल्प करता है या हेल्प करती है, तो अगर आपको किसी तरह का गाइडेंस है, कोई हेल्पर है, कोई मेंटर है, तो यह आपकी आधी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है, एक अच्छा गाइडेंस। आपको सदैव पढ़ते समय प्रॉब्लम होता है, क्या पढ़ें, कौन सी बुक लें, समझ में नहीं आ रहा, किस चैनल को फॉलो करें, कौन सा बुक लें, किसका नोट्स लें, क्या मैगजीन पढ़ें। इस पर अगर कोई बताने वाला हो तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा फैक्टर है कि क्या उसके बुक्स अवेलेबल हैं अच्छे। तो 3 फैक्टर्स, एक इंटरेस्ट, दूसरा गाइडेंस और तीसरा बुक्स। अगर ये मैच कर जाता है तो आपको उसी सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। छोड़ दीजिए मैथमेटिक्स, छोड़ दीजिए हिंदी लिटरेचर, छोड़ दीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छोड़ दीजिए हिस्ट्री, छोड़ दीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स जो आप किसी के सुनने कहने पर लेना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए वो इन 3 मैटर्स पे, 3 पैरामीटर्स पे लेना चाहिए। आपका इंटरेस्ट, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं। अब किसी ने मैथ कभी बनाया ही नहीं, लेकिन मैथ में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब किसी ने कह दिया कि मैथ ले लो, क्या आप उसमें जस्टिफाई कर पाएंगे। या हिंदी लिटरेचर आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदी लिखने में आपको इतनी अशुद्धियां हैं कि हिंदी लिटरेचर में तब आप क्या करेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सब जो भी मिथ है रहने दीजिए। आपको डिसाइड करना है इंटरेस्ट, उसके बाद गाइडेंस, और दूसरा बुक्स उसकी अच्छी मिल रही है नहीं। ये 3 मैच कर गया, आपका रिजल्ट डेफिनेट है। साथ में आपका डेडिकेशन आपको टॉपर बनाता है। अगर इन 3 चीज़ों के साथ आपका इंटरेस्ट बन गया, पढ़ने में मन लग गया, आप रमा गए बीपीएससी में, तो आपको टॉपर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। हम सबसे लास्ट बेंचर को भी बोल रहे हैं, जो अभी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि आपके लिए साल भर है। जब आप मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, लंबा समय है। तो ये सब मत सोचिए कि हम कुछ नहीं जानते, हम कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सर कौन सा सब्जेक्ट लें, कैसे पढ़ें, क्या बुक पढ़ें। हम अपने स्तर पर लगातार, देखिए 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, 37 जो आप मेंस में ले सकते हैं। अच्छा, कब तक हम लेना है, हमें लास्ट में डिले करके भी कब तक सब्जेक्ट चुन लेना है।
तो नई वैकेंसी जो आने वाली है, जो 67वीं बीपीएससी कहलाएगी, वो जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ सकती है, संभावित है, आ सकती है। तो पीटी के फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट चुन लेना है, क्योंकि उसी टाइम सबसे पहले आपका टेस्ट होगा कि आपने सब्जेक्ट चुना है कि नहीं। कोई टोकेगा अगर, तो आयोग टोकेगा कि आपने सब्जेक्ट चुना है कि नहीं, भरिए। तो पीटी का फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट चुन लेना है। तो मतलब ये है कि जुलाई अगस्त तक तो आपको चुन ही लेना है सब्जेक्ट, लेकिन तब तक काफ़ी डिले होगा। आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना टाइम लेकर अपने सब्जेक्ट का डिसाइड कर लें, ताकि थोड़ा थोड़ा उसमें आप पढ़ सकें। मेंस की तैयारी आप अभी से कर सकें, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है लिखने का, राइटिंग स्किल। आपको लगातार लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सारी बातें हैं, आप घबराइए नहीं, हम हैं, जहाँ तक संभव होगा आपके साथ हम रहेंगे। 37 सब्जेक्ट्स हैं, 37 सब्जेक्ट्स। इससे कोई मैटर नहीं है कि आपने साइंस किया ग्रेजुएशन से, आप आर्ट्स लें कि नहीं लें, आप ले सकते हैं। आप हर बार आप बीपीएससी में बैठ रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार अच्छा सब्जेक्ट चुनिए और इसे भेजिए, निकालिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव करके। 37 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट चुनना है। 900 मार्क्स का मेंस होता है, 300, 2 जीएस पेपर होता है जो सभी को देना है, एक पेपर अपना होता है जो 300 मार्क्स का होता है। इसी में आपका मेंस का परफॉर्मेंस आएगा, इस पर रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू कॉल होगा। 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो 10-120 पर आपका रैंक बनता है। इस बार जो रैंक बना उसमें सबसे पीछे, सबसे लास्ट स्टूडेंट 535 वाले थे, अगर जनरल और बीसी कैटेगरी की मेल की बात करें। सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर कोई उधेड़पुन मत रखिए, हम आपके साथ हैं। 1 बाय 1 सब्जेक्ट को हम आपको बताते चलेंगे। टाइम जैसे से मिलता जाएगा हम आपको सब्जेक्ट्स पर गाइडेंस देते चलेंगे, अपने लेवल बेस्ड पे, कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। कभी एलएसडब्ल्यू बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, हर कोई एलएसडब्ल्यू ले रहे हैं। हिंदी लिटरेचर बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, बड़ी संख्या में छात्र हिंदी लिटरेचर लेते थे। उसी तरह से पाली है, संस्कृत है या उर्दू है, ये सब बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें अभी भी अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन आपको गाइडेंस है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। लिटरेचर 9 सब्जेक्ट्स के होंगे, यानी पाली होगा, संस्कृत होगा, अरबी फारसी होगा, उर्दू होगा, इंग्लिश लिटरेचर होगा, हिंदी लिटरेचर होगा। इतने सारे 9 सब्जेक्ट्स में से एक कोई भी आप चुन सकते हैं। लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। आपने देखा कि मैथमेटिक्स, लॉ पेपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, ये सब पेपर, हिंदी लिटरेचर है, ये सब रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर साल, पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है। लॉ पेपर भी, जो लोग लॉ रखना चाह रहे हैं, लॉ पेपर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई हिचक नहीं है। अगर आप लॉ का ऑप्शनल पेपर चुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चुनें, अच्छे मार्क्स आते हैं। मैथमेटिक्स में कहना ही नहीं, लेकिन आपने देखा कि सभी 10 टॉपर्स में से सभी ने मैथ नहीं चुना, और ना ही सभी 10 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के पेपर्स चुने। ऐसा क्यों नहीं हुआ? जबकि सब, बहुत सारे इसमें IITians हैं, उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के पेपर क्यों नहीं लिया, मैथ क्यों लिया? ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के पेपर्स भी लिए होंगे, जो 10 के बाद वाले रैंकर्स होंगे। तो ये सारी बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ऑप्शनल पेपर अगर आप चुनना चाहते हैं, 1 महीना टाइम लीजिए, डिसाइड कीजिए। लेटेस्ट कब तक आपको चुन लेना है, तो आपको जुलाई अगस्त तक सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना है, पीटी के फॉर्म भरते समय। दूसरी बात, अगर आप सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखिए। एक, अपना इंटरेस्ट, दूसरा गाइडेंस, और तीसरा बुक्स की अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं वो आपका मेंस निकालने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जीएस की तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन आपका जो अपना ऑप्शनल पेपर होता है, जैसे पाली है, अब इसमें बहुत कम मटेरियल मार्केट में मिलता है। लेकिन अगर कोई गाइड आपके पास है, कोई टीचर है पुराने ऐसे जो पाली पढ़ाते हैं, अच्छा नॉलेज है, वो नोट्स भी आपको दे सकते हैं, तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है। अगर लिटरेचर की बात करें तो सब्जेक्ट चुनने में इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल अभी मत हड़बड़ाइए। अभी रिजल्ट आया है, जैसे ही इन ऑप्शन की बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हड़बड़ा रहे हैं, हम कौन सा लें सर, क्या करें क्या करें। 1 महीने रुक जाइए, 1 मंथ रुक जाइए। 1 बाय 1 हम आपको ऑप्शंस के बारे में बताते चलेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप उसके बाद डिसाइड कीजिए। 1 मंथ के बाद अगर आप लेबर मेहनत करने को तैयार हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कठिनाइयों के बावजूद बढ़ा जा सकता है, अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हठी आदमी हट कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट को अगर वो चुन ले और हट्टी स्थिति है, कठिन है, तो बार बार पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है कि एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार समझ में नहीं आएगा, चौथे बार समझ में नहीं आएगा, 5वें बार समझ में नहीं आएगा, 10वें बार में ज़रूर आधा समझ में आएगा। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे लेकर किया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तब जब आप बहुत हट्टी हैं, ज़िद्दी हैं,
हेल्दी हैं, मेहनत करने को तैयार हैं और आप चाहते हैं कि बीपीएससी आप निकालें, ऐसा जज्बा है, ऐसा हिलोड़े मार रहा है कि हम इस एग्ज़ाम को निकाल कर रहेंगे, ऐसी जिज्ञासा है, ऐसी उत्कट इच्छा है, तब आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर बढ़ सकते हैं। ज़िद्दी आदमी जब हट बांध लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर उसके दिमाग में किसी ने हटा दिया कि असंभव कुछ नहीं, फिर तो वो रुकेगा नहीं। चाहे कठिनाई कितनी ही कड़ी हो, इम्तिहान कितना ही सख्त हो, चाहे चैलेंजेस कितने ही बड़े हो, वो अपना लक्ष्य पाकर रहता है। चेक केयर।